विचारधारा और इसी के साथ फैसले लेने वाला एक ऐसा व्यक्ति। ये हम आपको उनकी पुरानी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, बगल में लालू प्रसाद यादव, आपको मनमोहन सिंह दिखाई दे रहे हैं, और इस तस्वीर में भी शरद पवार के साथ, इंदिरा गांधी के साथ ही शुरुआत हुई थी साल 1969 में, और उसके बाद राज्यसभा का टिकट देकर उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। राज्यसभा के वो सांसद बने, जिसके बाद वो 73 में ही मंत्री बन गए, और उसके बाद मिट्योरिक राइज जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, जबरदस्त उनका जो राजनीतिक करियर है उसमें एक उछाल, और उसके बाद वो अलग अलग मंत्रालयों में, जिसमें आप देखिए वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कॉमर्स, ऐसे तमाम जो मंत्रालय हैं उन सब का उन्होंने कार्यभार संभाला। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया भी, और आरबीआई के गवर्नर उन्होंने मनमोहन सिंह को नियुक्त किया था। लेकिन फिर वो दिन भी आया जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, और नंबर 2 उस वक्त प्रणब मुखर्जी थे। लेकिन फिर 2012 में जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बने, तो एक बार फिर मनमोहन सिंह को उन्हें यानी प्रणब दा को सर करके रेफर करना पड़ता था। तो अलग अलग परिस्थितियों में किस तरह की कई बातें इस पर हुई कि क्या वो शीर्षस्थ जो पद होता है प्रधानमंत्री का, वो कई लोग हमेशा माने कि उन्हें ही होना चाहिए। इस बीच उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, और ये तस्वीरें जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका पैर छूते हुए तस्वीरें उन्होंने ट्वीट की है। विदेश मंत्री के भी तौर पर उनकी भूमिका रही, और अभी भी जब ओबामा आए थे तो आप प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीरें देख रहे हैं। ये बहुत पुरानी तस्वीरें जिसमें नरसिम्हा राव के साथ वो आपको दिखाई देते हैं। अलग अलग वक्त पर कांग्रेस पार्टी में सीताराम केसरी के साथ आप उनको देख रहे हैं। उनकी जो भूमिका रही है कांग्रेस पार्टी के दशकों की इस पूरी राजनीतिक यात्रा में, वो अपने आप में एक ऐसा सोनिया गांधी के साथ आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक ऐसा योगदान है जो हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। और कई लोग मानते हैं कि न सिर्फ एक प्रबल वक्ता थे। देखिए, आप इस तस्वीर में जो इससे पहले हमने आपको दिखाई थी, इसमें आपको शरद पवार के साथ भी दिख रहे हैं। वो वक्त भी आया था कि जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। उसके बाद कुछ दिनों के लिए राजीव गांधी से अनबन हुआ, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से उनकी सुलह हो गई और वो वापस कांग्रेस पार्टी में ही आ गए। ये जो अलग अलग क्षेत्रीय शत्रप थे, उनमें आप लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी तस्वीर देख रहे हैं। इंदिरा गांधी उन्हें राजनीति में लेकर आई थी, और ये उस वक्त की तस्वीर है। बतौर वित्त मंत्री देखिए, जब वो कई बार बजट पेश करते हुए दिखे, ये सब अलग अलग अंदाज उस शख्सियत के जिसने पश्चिम बंगाल से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, लेकिन सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे वो। हालांकि प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि नंबर 2 वो रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार प्रणब दा की बहुत प्रशंसा की है। आइए आपको ऐसी कुछ बातें सुनाते हैं। एक भी मेरी मुलाकात पिछले 3 साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह, और मैं बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं, कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे। देखो मोदी जी, आधा दिन तो आराम करना ही पड़ेगा। मुझे दा कहते हैं, प्रणब दा कहते हैं, भाई इतना काहे दौड़ रहे हो, कुछ कार्यक्रम कम करो, तुम तबीयत का संभालो। चुनाव के दिन थे उत्तर प्रदेश में, मुझे कहते हैं कि भाई जीत और हार चलती रहती है, लेकिन कोई शरीक आके देखोगे कि नहीं देखोगे? ये राष्ट्रपति के दायित्व का हिस्सा नहीं था, लेकिन उनके भीतर का इंसान अपने एक साथी की चिंता है। और मैं मानता हूं कि ये व्यक्तित्व, ये संबंध, ये रूप राष्ट्र जीवन के लिए एक बहुत बड़ा हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाला काम होता है, और वो काम प्रणब दा ने किया है, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने किया है। हम आपको सुना रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बहुत ही भावुक होकर प्रणब मुखर्जी, और ये देखिए तस्वीरें भी उन्होंने ट्वीट की है जिसमें वो उनके पैर छू रहे हैं। इस बीच आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी और अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, एक युग का अंत है, ये भारतीय राजनीति में एक युग का अंत ही से कहा जाएगा। आप भारत रत्न प्रणब दा को कैसे याद करेंगे?
देखिए, कल जितने दिन से मैं राजनीति में हूं, तब से मैं उन्हें जानता हूं, उनका हमेशा स्नेह भी मिला है। भारत की राजनीति का पितामह चला गया, कोई उनके इतना जानकार सुपर कंप्यूटर थे वो, कभी कुछ नोट नहीं करना पड़ता था, और कभी कोई बात हुई हो, कुछ भी जब भी मिलना